सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, कि सदगुरु और वैद्य इनकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लो। यदि बीमार हो गए और वैद्य के पास जाओगे, उसके ऊपर शक करोगे कि इसको कुछ नहीं आता, तो कभी ठीक नहीं होगी। और यदि वो साधारण पानी घोल के भी पिला देगा ना आपको वैद्य, और उनकी बात पर आप विश्वास कर लोगे, तो ठीक हो जाओगे। शास्त्र कहते हैं इस बात को कि सदगुरु और वैद्य की बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लो। माता सती खुद तो विश्वास कर नहीं रही और भोले बाबा को भी नहीं करने दे रही। पत्नियां कई बार अपने पति के ऊपर अपनी बातें थोपती, आजकल भी होता, आज ज्यादा होता है, उस समय में भी होता था। भोले बाबा ने समझाया, यदि हृदय प्रधान हो तो विश्वास करो, और बुद्धि प्रधान हो तो शास्त्र पढ़ो और भगवान को जान लो। भगवान को जानने के पाने के दो ही मार्ग हैं, एक तो ज्ञान मार्ग और दूसरा विश्वास मार्ग। यदि बड़ी बुद्धि है तो शास्त्र उठा के पढ़ लो, भगवान को जान जाओगे। भगवान को सब जानना चाहते हैं ना, तो सबसे पहला मार्ग है ज्ञान का मार्ग। शास्त्र उठाओ, पढ़ो, भगवान को जान जाओगे, कथा सुनो, जान जाओगे। और इससे भी सरल विश्वास मार्ग, बस विश्वास कर लो, भगवान को जान जाओगे कि हाँ वो सच्चिदानंद भगवान है, केवल विश्वास कर लो। माता सती ना तो ज्ञान ले रही है ना विश्वास कर रही है। भोले बाबा ने कहा, सती जो तुमरे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले। कि सती तुम्हारे मन में इतना संदेह है तो जाके जाओ परीक्षा ले लो। माता सती ने कहा, आप भी चलो परीक्षा लेने। भोले बाबा बोले, हम क्यों जाए, संदेह तुम्हें हुआ तो तुम जाओ। जिस प्रकार से तुम्हारा संदेह दूर हो जाए, तुम भगवान की परीक्षा ले लेना, तब तक मैं यही वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। माता सती ने बोला, मैं आपकी पत्नी हूं, आपकी अर्धांगिनी हूं, आपने अपने आधे शरीर में मुझे वास दिया, तो आप भी चलो। भोले बाबा ने समझाया, सती यदि पत्नी को भूख लगे, वो पति को कहे मेरे साथ भोजन करो, क्योंकि अर्धांगिनी हूं, आधे शरीर में वास दिया है, पत्नी हूं, तो पति क्यों भोजन करेगा, उसको बेचारे को भूख थोड़ी ना लगी है, भूख लगेगी तभी खाएगा। अब पत्नी अगले दिन बोल देगी मैं बीमार हूं, आप भी दवाई खाओ, तो ये तो नीति नहीं है। तो इसीलिए भोले बाबा ने समझाया, संदेह तुम्हें हुआ है, तुम जाओ परीक्षा लेने, मैं वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। भोले बाबा ने लाख बार समझाया, लेकिन माता सती की समझ नहीं आया। जब भोले बाबा राम जी के बारे में समझा रहे थे तब तो समझी नहीं, लेकिन जब परीक्षा लेने के लिए कहा तब तुरंत समझ गई और सच में परीक्षा लेने चली गई। अब भोले बाबा ने सोचा, मैंने लाख बार सती को समझाया, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया, इनका कल्याण किस प्रकार होगा, इनका कल्याण होगा ही नहीं। भोले बाबा महादेव हो, वो देवों के भी देव हैं, वो समझा रहे हैं और माता सती समझ नहीं रही। भोले बाबा ने फिर अंत में सोच लिया, होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। कि होना तो वही है जो राम जी ने लिख दिया है, अब क्यों तर्क वितर्क करके बात को बढ़ाए। भोले बाबा तो ध्यान लगा के बैठ गए। माता सती राम जी के पास आती है परीक्षा लेने, फिर सोचती है किस प्रकार परीक्षा ले। तुलसीदास जी ने लिखा है, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। भोले बाबा ने क्या कहा था कि तुम धैर्य से विचार करना, तब जाके परीक्षा लेना। माता सती ने पूरी बात सुनी ही नहीं थी। अब विवेक उनको आ नहीं रहा, क्योंकि भोले बाबा से दूर हो गई। भोले बाबा कौन है, सदगुरु है। यदि हम अपने गुरु से बिछड़ जाएंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, तो हमारा विवेक भी चला जाएगा, बुद्धि भी चली जाएगी। माता सती का भी सब कुछ चला गया था। पुनि पुनि हृदय विचार करी, पुनि पुनि यानी कि बार बार विचार करती कि कैसे परीक्षा ले। परीक्षा लेने आ तो गए, लेकिन भगवान की परीक्षा लेने आए, कैसे परीक्षा ले। अंत में क्या किया, धरी सीता का रूप, माता सीता का रूप धारण कर लिया। माता सती ने सीता माता का रूप धारण कर लिया।
और राम जी के आगे आगे चलने लगी। माता सती सोचती है कि ये मुझे पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन सोचिए जिनके सामने अज्ञान टिक नहीं सकता, जो इस संसार का सृजन करने वाले हैं, क्या उनके सामने कभी कपट टिक सकता है? राम जी माता सती को देखते ही तुरंत पहचान गए। सती कपटू जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी। राम जी तुरंत पहचान गए। जिनका नाम लेने से अज्ञान नष्ट हो जाता है, यदि बड़े से बड़ा मूर्ख व्यक्ति भी एक बार राम जी का नाम ले दे तो उसकी मूर्खता चली जाती है, वो विद्वान बन जाता है। और क्या राम जी के सामने यह अज्ञान टिक सकता था? जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़कर माता सती को प्रणाम किया, और ऐसे प्रणाम नहीं किया, उनके पिता का नाम लेकर प्रणाम किया। पिता समेत लीन निज नामू। अब माता सती परीक्षा लेने गई थी। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है तो क्या करता है? सबसे पहले अपना परिचय देता है कि ये मेरा नाम है, ये मेरा रोल नंबर है। अब राम जी भी तो परीक्षा देने आए थे, तो राम जी ने अपना नाम बताया कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। भोले बाबा को कहां छोड़कर आ गई? वन में अकेले क्यों भटक रही? देखिए, वन में अकेले मत घूमिए। सीता को अकेले छोड़ने के कारण मैं वन वन भटक रहा हूं, मेरी दशा देखो। अब माता सती सोचती है, इनको पता कैसे लगा कि मैं सती हूं और भोले बाबा कहां पर है? अब माता सती की तो बुद्धि डोल गई। भगवान ने अपना परिचय दिया, लेकिन माता सती परिचय नहीं, वो तो परीक्षा लेने आई थी, तो भगवान ने परीक्षा भी दे दी। भोले बाबा का भी नाम ले दिया, माता सती को प्रणाम भी कर दिया। माता सती सोचने लगी कि इनको कैसे पता लगा। राम जी ने कहा कि आपने रूप तो बड़ा सुंदर बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति देखकर मोहित हो जाए। अब नकली किसको बोलते हैं? नकली भी वो होता है बिल्कुल जो असली जैसा हो। जो असली जैसा ना हो उसको नकली भी नहीं कहते। राम जी ने कहा आपने इतनी छोटी सी गलती कर दी कि छोटा बच्चा भी आपको पहचान जाएगा। माता सती सोचती है मैंने क्या गलती की, बिल्कुल सीता माता जैसा वेश बनाया है, क्या गलती की फिर? तो राम जी ने बताया सीता कभी भी राम के आगे नहीं चलती थी, माता सीता सदैव राम जी के पीछे चलती थी। अब माता सती राम जी को पहचान गई और उनके मन में बड़ा पश्चाताप भी हुआ कि देखो मैंने बड़ी भूल कर दी, मैं भगवान को नहीं पहचान पाई और मैंने ये कैसा अपराध कर दिया। अब माता सती आगे देखती है तो राम लक्ष्मण और माता सीता जा रही हैं, तो माता सती ने मुंह फेर लिया। अब पीछे मुड़कर देखा तो राम लक्ष्मण सीता, दाएं बाएं जहां देखती है राम लक्ष्मण माता सीता दिखाई देते हैं। माता सती के तो सिर में चक्कर आ गया और अपनी आंखें बंद करके वहीं पर बैठ गई। बड़ी देर तक आंखें बंद करके भूमि पर बैठी रही। कुछ देर बाद आंखें खोली तो वहां पे कोई नहीं था, ना राम जी थे, ना माता सीता थी, ना लक्ष्मण जी थे। माता सती ने सोचा भोले बाबा को जाकर क्या बताऊंगी। अब चुपचाप माता सती भोले बाबा के पास चली गई। भोले बाबा ने पूछा लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। कि हे सती तुम सच सच बताना, तुमने किस प्रकार भगवान की परीक्षा ली? माता सती ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी हिनाई, कीन प्रणाम तुम्हारी हिनाई। माता सती सरासर झूठ बोल रही है।
कहती है मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम कर दिया और मैं चली आई। भोले बाबा ने सोचा ये जरूर कुछ गड़बड़ घोटाला करके आई। जब प्रणाम करना होता तो तब कर लेती, जब हम कर रहे थे, हम भी तो प्रणाम कर रहे थे। कुछ ना कुछ घोटाला करके आई है। तब शंकर देखे उधरी ध्याना। भोले बाबा तो सब जानते हैं, ध्यान लगा कर देखा। सती जो कीन चरित सब जाना। माता सती जो चरित वहां पे करके आई थी, भोले बाबा सब जान गए। भोले बाबा क्या जान गए? सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर भय विषाद विशेषा। भोले बाबा ने देखा कि सती ने क्या कर दिया, माता सीता का वेश धारण कर लिया। ये तो इन्होंने घोर अपराध कर दिया। यदि मैं इनसे पत्नी धर्म निभाता हूं तो मुझे घोर पाप लगेगा, क्योंकि सीता तो मेरी माता है और इन्होंने मेरी माता का रूप धारण किया। तो भोले बाबा ने अपने मन में संकल्प कर लिया, एही तन सती ही भेंट मोही नाही, कि अब इस तन से सती से मेरी भेंट नहीं होगी। उसी समय आकाशवाणी हुई, जय हो भोलेनाथ आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता दिखाई, भला आपके अलावा ऐसी प्रतिज्ञा और कौन कर सकता है। माता सती ने भी प्रतिज्ञा को सुना, आकाशवाणी को सुना, लेकिन माता सती जान नहीं पाई कि क्या प्रतिज्ञा की है भोले बाबा ने। माता सती ने भोले बाबा से पूछा, कीन कवन पहु कहन कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। कि हे दीन दयाल, आप सच सच बताइए, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? आप झूठ मत बोलिए, आप सच सच मुझे बताइए। माता सती को देखो, खुद झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ना, और भोले बाबा को कह रही है कि आप सच सच बताना, झूठ मत बोलना। संसार की भी यही स्थिति है। इस संसार में पुण्य का फल तो सब चाहते हैं, लेकिन पुण्य करना कोई नहीं चाहता, तथा पाप का फल कोई नहीं चाहता, लेकिन पाप यत्न पूर्वक करते हैं। उसी प्रकार झूठ सब बोलते हैं, लेकिन झूठ सुनना कोई नहीं चाहता। सब सोचते हमारे सामने सत्य बोलो, लेकिन स्वयं सत्य नहीं बोलते। माता सती भी यही कर रही है, भोले बाबा के सामने झूठ बोल रही है और भोले बाबा को कहती है आप सच बोलना, आप झूठ मत बोलना। भोले बाबा ने कुछ नहीं बताया। बोले सुनो सती, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, तुम कथा सुनो। अब भोले बाबा सुंदर सुंदर कथाएं सुनाने लगे। रास्ते में थे, चलते चलते भोले बाबा कथा सुनाते हैं। माता सती चुपचाप कथा सुनती हुई चलती है भोले बाबा के साथ। कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और भोले बाबा अखंड समाधि लगाकर बैठ गए। माता सती सोचती है कि भोले बाबा ने हमारा त्याग कर दिया। अब वो सारी बात समझ चुकी थी, यद्यपि भोले बाबा ने बताया नहीं उन्हें, लेकिन वो समझ गई थी।